नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द लीड स्टार्स ऑफ द फिल्म केसरी वीर। जी हाँ, ये मई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आ रही है, हमारे ही भारतीय इतिहास की कहानी, जिसके बारे में शायद बहुतों को पता नहीं हो। सूरज पंचोली, आकांक्षा शर्मा और सुनील शेट्टी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। क्यों ज़्यादा लोगों को ये कहानी के बारे में पता नहीं है, और क्यों अब है कि ऐसी कहानियां अब सामने आ रही हैं बड़े पर्दे पे? हमने हाल ही में देखी फिल्म छावा भी आई थी, महाराष्ट्र की कहानी है, संभाजी महाराज की, और क्या चली है बॉक्स ऑफिस पे बट दिलों तक छाप छोड़ गई है। और उम्मीद करता हूं कि केसरी वीर भी दिलों तक पहुंचेगी जरूर। आई थिंक क्योंकि आज हमने रियलाइज किया है कि ऑलवेज प्राउड, ऑलवेज इंडेरिड एंड ऑलवेज इंडियन, ये सोच आज हमारे दिलों में चल रहा है। आज माहौल ऐसा बना के रखा हुआ है कि प्राउडली इंडियन बोलना गर्व की बात है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ तो पहले पूछते आप इंडियन हो? जो इंडियन नहीं भी है, बाजू के देश वाले सब रेस्टोरेंट का नाम चलाएंगे कि इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि तब जाके कस्टमर्स आते हैं, तब जाके लाइन में जब खड़े रहते हैं कहीं पर अंदर घुसना हो तो वेर यू फ्रॉम? इंडिया। माहौल ऐसा हुआ है क्योंकि दैट इज बीइंग, वी आर बीइंग रिमाइंडेड ऑफ आवर डीएनए। तो आज जैसे ये कहानी मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे स्कूल में जब सिखाया ही नहीं गया था, और दूसरी कहानियां हमें बता रहे थे, तो हमें एज चिल्ड्रन आप जो सिखाएंगे वही हम जानेंगे, या जो हम देखेंगे उसी को हम फॉलो करेंगे। आज जो वेगड़ा जी की कहानी और केसरी वीर की कहानी मेरे पास आई और आई हर्ड द स्टोरी, यू नो, आई वाज शेल शॉक्ड। हमारी पहली ज्योतिर्लिंग जिसको आपने बार बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तब जाके हम रियलाइज करते हैं कि सालों साल से ये होता आ रहा है। तो हमें हमारे कल के बच्चों को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये तुम्हारे पूर्वज थे, ये तुम्हारी हेरिटेज है, तो सर उठा के चलो। क्योंकि इन्होंने जो कुछ बनाया हुआ, कोहिनूर तो एक छोटी सी डायमंड थी, आज देखा जाए तो बहुत कुछ लूटा है इन्होंने हमारी, लेकिन हौसला नहीं तोड़ सके, हिम्मत नहीं तोड़ सके, और इसीलिए ये कहानियाँ कहनी बहुत ज़रूरी है। जी, असल जिंदगी में आप सुनील जी कितने स्पिरिचुअल हैं? क्या महादेव और शिव जी के भी बड़े भक्त हैं? देखिए, महादेव और शिव जी का मैं भक्त हूँ, लेकिन आई बिलीव इन व्हाट आई डू। मैं कर्मा में बहुत मानता हूँ। मैं बोला अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मेरी कुलदेवी, मेरी जन्मभूमि, जन्म स्थान, वो ग्राउंड मैटर्स टू मी मोर देन एनीथिंग एल्स। महादेव भी मुझसे खुश रहेंगे अगर आई कंडक्ट माई सेल्फ राइट, और अगर मैं फियरलेस होके जो हूँ जैसा हूँ अपने आप को बताऊँ, तो महादेव भी खुश होंगे। एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी, फैमिली वाइज मैं बहुत खुश हूँ, और उससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कुछ नहीं है। दौलत तो किसी के पास 50,000 करोड़ होगा, मेरे पास नहीं होगा, बट डजंट मेक अ हेल ऑफ अ डिफरेंस टू मी, क्योंकि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने के लिए ऊपर वाले ने दे दिए, और ये एक करियर दिया हुआ है। एक, you know, I honestly believe that an actor who's grounded is a passport to anybody's heart. Takes a minute to win someone's heart up. क्या हाल है बेटा? All good? That's it. Your job is done. And then वो आपके भक्त बन के दूसरों को बताते कि यार बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा क्या है, मैंने सिर्फ एक विश किया हुआ है। So I think I'm blessed with all that. सूरज, ये इंटरव्यू करने से पहले ऐसा लग रहा है डेजा वू, ऐसा लग रहा है कि हीरो का वक्त याद आ गया। मुझे याद है मैंने आपका और अथिया का इंटरव्यू तब किया था, मगर आज जो सूरज मेरे सामने है ये शायद पोनीटेल के संग और नए अवतार के संग। इज दिस सूरज पंचोली 2.0? डू यू बिलीव केसरी वीर के संग? I think so, yes. So all new me, all new vibrations, all new energies, and this is the first time actually I want to say this out loud. The media has been very, very kind to me throughout the entire process of this promotion, from the trailer launch to here today. I think today will be one of our last kind of roundups for the promotions, because our film is releasing in the next 2 days. But want to thank the media, because y'all have maybe understood me and maybe tried to give me another chance as just a human, and seen away, and I mean seen through me, and tried to understand me.
So many things are different, and this is, I mean, maybe I'm feeling more positive from the response I'm getting from your fraternity, you know. So thank you. क्या आपको लगता है कि पहले अनफेयर थे, शायद जज कर लिया आपको कुछ जल्दी? I mean, I don't know. And media knows the reality, तो उनको तो of course judge करने, they know who's right, who's wrong, so they always knew. But I'm just talking about everyone around, and it feels very good to receive love from all of you. Let's hope the positivity continues. Before I come to Akanksha, उसी point पे, क्योंकि आप veteran हैं, क्या आपको लगता है कभी कभार ये हो जाता है? You know, there's some sections of the media which is quick to, you know, a certain celebrity. I आपके संग भी think so. एक आपका एक बयान आया था अभी हाल ही में ही, Absolutely. उसके साथ भी यही हुआ. उसके साथ भी यही हुआ, और असलियत क्या है लोग जानते भी हैं। यू नो, कंटेंट किसी और का, छाप कोई और रहा है बिना कंटेंट देखे हुए, तो इट हर्ट्स। बट यू नो द प्रॉब्लम इज टुडे इट्स अबाउट who's first and not who's right. मैं पहले न्यूज़ दे दूं, उस चक्कर में सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि वेरीफाई आप करते नहीं हो, आप जानते भी नहीं हो राइट हो कि रॉन्ग हो, आपने छाप दिया। सो दिस फ्रॉम अ टीआरपी पर्सपेक्ट, who's first के चक्कर में हम पिस जाते हैं। जी. यू नो, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन यही पिसते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को जब आप जानते नहीं हो तो उनके बारे में लिख के आप, मीडिया को कोई फ़ायदा नहीं है। आई वुडंट से ऑल, आई मीन फॉर मी in my life the media has been outstanding. लेकिन ये सोशल मीडिया आने के बाद है ना, लोग अलग नाम के पीछे छुप के वार करते हैं, और अभी उनसे क्या डरना, ऐसे तो बैंडिट्स और डेकॉइट्स तो रहते ही हैं। आई मीन यू डोंट, और हम भरोसा जताते हैं कि न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ will always be fair and will always be Absolutely. factual rather than false. Absolutely. वापस फिल्म पे आते हैं, आकांक्षा और सूरज। आकांक्षा, पहले तो ये प्रोजेक्ट करके कितना आपको गर्व महसूस हो रहा है? पहला डेब्यू है, वो भी इस किरदार में। Was it a dream come true? You know, the perfect हिंदी लॉन्च पैड आपके लिए? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने ये सब सोचा नहीं था कि बिग लॉन्च, डेब्यू, all these things, all these terms were not coming in my head. What really stayed with me was the fact कि मैं एक बहुत ही responsible कैरेक्टर से अपनी शुरुआत कर रही हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है। और ये फिल्म करने के बाद ही मुझे अब जो भी मैं आगे चुनूँगी वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैं ऐसी ही फिल्में चूज़ करना चाहूँगी जो मीनिंगफुल है और जो एक अच्छा मैसेज लेके आती है। जी. हामिद जी गोयल के बारे में सूरज, कितना आपको पता था इस फिल्म के पहले? जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे कि इट्स डिसअपॉइंटिंग कि ज़्यादा लोगों को ये कहानियाँ पढ़ाई नहीं जाती स्कूल में और यू नो कॉलेजेस में। आपको कितना पता था? जितना हम सभी को पता था, बेसिकली नथिंग। इफ़ यू गो अराउंड, अगर आप सोमनाथ के यहाँ जाओगे तो वहाँ पे सबको पता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी इतनी बड़ी उनका इतना बड़ा स्टैचू है कि यू कैन नॉट मिस इट। और मैं भी सोमनाथ गया था, मुझे भी वहाँ पे मैंने उनका स्टैचू देखा और मैंने पता किया, मैंने पूछा कि कौन है। दैट्स हाउ आई फाउंड आउट अबाउट इवन द नेम वीर हमीर जी गोयल। ऑफ कोर्स थ्रू द फिल्म, because of my director, because of my producer, I learned so much that they've done. And of course हमारा जो स्क्रिप्ट है वो इनका एक I would say एक blueprint है for everyone to understand, including me, including the audience, including our janta, to realize who these people were and what they did and what was their motive. So I know as much as all of you all know, and I'm actually very proud that today we are putting the story out. It's a small contribution from our side to bring out these unsung heroes that that Bharat has. जी. प्रोसेस कैसा था शूटिंग इट? कितना रिसर्च था? और घुड़सवारी सीखना, ये तलवारबाजी सीखना, कैसा रहा आपके लिए प्रोसेस? I mean, action part for me was it was the easy part. Yeah. But जो dialogues थे काफ़ी difficult थे, जो इमोशन है वो काफ़ी हाई, इंटेंस एंड वेरी हैवी इमोशंस है, काफ़ी गहरे इमोशंस है ऑफ लव, ऑफ sacrifice, of faith, of your mother, of your family, of a father and daughter, of a lover, of a brother. तो काफ़ी कुछ था. It was too much to take in, but I think that just kept us motivated because we wanted to do better and better and better. शेट्टी परिवार के 2 सदस्यों के साथ तो अब आप काम कर चुके हो, तो कोई सिमिलैरिटीज दोनों में दिखे क्या? ऑन सेट बिहेवियर और इमोटिंग स्टाइल?
I think very professional both of them. I think एक बस शेट्टी रह गया है is Ahan Shetty, who I would love to work with. One day वो भी होगा. चलिए उम्मीद करते हैं माना शेट्टी के साथ भी आप काम करें आने वाले दिनों में। मगर सुनील जी, यस सुनील जी, एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे। इस फिल्म से ऑफ कोर्स यू नो आई थिंक द लोकेशंस हैव आल्सो बीन लवली वेयर यू शॉट, बट आपने एक हाल ही में कहा था, काफ़ी वायरल भी हुआ, कि आप उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द आप लौटें जम्मू कश्मीर छुट्टी मनाने के लिए। 100%, वो 100%। बयान बहुत वायरल हुआ था और बहुतों की यही भावना है आज। लेकिन देखिए, मैंने आई पुट माई इमोशन आउट देयर। मैंने वायरल होने के लिए कुछ नहीं कहा था, क्योंकि क्या कोशिश की जा रही थी तभी भी। केसरी वीर में भी आप देखो, अटैक, स्प्रेड फियर, लेट देम सरेंडर एंड कॉन्कर। तो वही करना चाहते थे कि आप कश्मीर आओ, हादसे ऐसे होंगे, आप दोबारा मत आओ, एलिनेट कर दो, वी विल होल्ड ऑन टू द प्लेस। वैसे नहीं होना चाहिए। वी नीड टू कंटिन्यू टू गो देयर। हमें बार बार वहाँ जाना चाहिए। उन्हें ये डेफिनेटली फीलिंग नहीं देना चाहिए कि हम घबराए हुए हैं। ये दिखाना चाहिए हम यूनाइटेड हैं। बिजनेसेस शुड फ्लरिश देयर। हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ से निकाले गए, उनका वहाँ पर वापस जाना, एस्टैब्लिश होना, पहले एकजुट होके जैसे पहले रहा करते थे वैसे रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक मेरा 100% हॉलीडे कश्मीर में होगा ही होगा और जल्दी होगा। चलिए, you know, and I will continue to go there. आखिर में you're in Delhi. I'm a Delhi Capitals fan, so I have to ask you, what a season it's been. Of course, fingers crossed, playoffs आ रहे हैं, but and really the backbone KL Rahul हमारी टीम का रहा है। या देखिए, you know, about KL मैं हमेशा एक ही कहता हूँ कि जहाँ भी जाता है वो एक एटमॉस्फेयर, एक प्यारा सा एटमॉस्फेयर बना देता है टीम में। और एंड फॉर मी KL स्टैंड्स फॉर अ पार्ट ऑफ टीम इंडिया। किसी भी फॉर्मेट में आप कहीं भी खिलाओ, 11 नंबर भी है वो, ही विल नेवर कंप्लेन इंडिविजुअली, क्योंकि एवरी टाइम आई आस्क हिम आल्सो, ही सेड आई वांट टू प्ले फॉर द टीम। मुझे इंडियन टीम में रहना है। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी। जैसे लाइक वी इन आवर ओन वे आर शोइंग आवर लव फॉर आवर कंट्री, द बॉय शोइंग द लव फॉर द कंट्री। यहाँ भी देखिए, सूरज ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि फाइट करना ये वो दाएं बाएं हाथ का खेल है, वो तो नींद में भी हम लोग कर लेते। लेकिन जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, हम बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स बोल रहे हैं। हम उन शैतानों को वॉर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने वो वार्निंग ऑनेस्टी के साथ नहीं की, फिर वो गलत भी लग सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि यू आर अगेंस्ट समवन। आई एम नॉट एट वॉर विद समवन, आई एम प्रोटेक्टिंग व्हाट इज माइन, सो आई एम वार्निंग देम टू स्टे अवे फ्रॉम अस। लेकिन नहीं तो हम जान दे देंगे। तो आई थिंक ये कैरेक्टर्स की ऑनेस्टी, आपको डायलॉग्स, बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स है इस फिल्म में। हम हमारी मंदिरों के बारे में बात करते कि जब जब कोई शैतान हमारे मंदिरों की तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो हर हिंदू का खून खौलेगा। गलत डायलॉग भी हो सकता हो, लेकिन नहीं, आपको जब दिखाई देगा आपको लगेगा दिस इज विद ऑनेस्टी, बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग माई मदर, आई एम प्रोटेक्टिंग व्हाट आई बिलीव इन। सो इट्स द ऑनेस्टी ऑफ द फिल्म। वे हैट्स ऑफ टू प्रिंस, जो हमारे डायरेक्टर है। आज अगर फिल्म आप संजय लीला बंसाली के डायरेक्शन में देखोगे तो आप बोलेंगे क्या फिल्म है यार, ये तो रुकेगी ही नहीं। लेकिन एक नया डायरेक्टर है प्रिंस, लेकिन उसी कन्विक्शन के साथ, उसी नॉलेज के साथ, डायरेक्शनल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की नॉलेज, कैरेक्टर्स की नॉलेज, आर्ट डायरेक्शन की नॉलेज, दैट इज प्रिंस। अ न्यू बॉय ऑन द ब्लॉक, but someone to watch out for. चलिए, लेट्स होप प्रिंस ऑफ बॉक्स ऑफिस भी बने। Yeah, बहुत थैंक यू सो मच हमारे संग जुड़ने के लिए। और ये भी अच्छी खबर आ रही है कि शायद टैक्स फ्री भी कंसीडर किया जा रहा है इस फिल्म को सरकारें द्वारा, और शायद नीड ऑफ द आवर भी है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल थ्री ऑफ यू इस फिल्म के लिए। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि फिल्म मैं बहुत जल्द देखूँ, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक भी यही भावना के साथ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाए। थैंक यू ऑल वेरी मच।